वर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाविधेम ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषाविधेम ॐ या प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषाविधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषाविधेम ॐ य प्रजापते न त्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु अयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानस्त्रितीय धामन्नद्यैरयन्तम् ॐ अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देववयूनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज ये कार्यक्रम कितनी विषम परिस्थितियों में हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं ये हम सभी को अनुमान है। जिस प्रकार का ये पेंडेमिक चला हुआ है और हर कोई व्यक्ति आशंकित है, इसलिए पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम लोग बैठे हैं। सब ने मास्क भी लगाए हुए हैं। ये सब सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमको अपने दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अवश्य भेंट करने हैं। इसलिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। श्रद्धेय विजय गुप्त जी से हम सब लोग बहुत गहराई से परिचित हैं और हमको ये भी मालूम है कि वो केवल अपने ही परिवार के लिए नहीं जीते थे, पूरे समाज के लिए जीते थे और समाज की अनेकों संस्थाओं के साथ उनका निरंतर एक संपर्क था और जितने समाज में भी उनका संपर्क था, जितने समाज में वो आते थे जाते थे, ऐसा कोई समाज नहीं है जो इस विषय में अपने को कष्ट में अनुभव भी ना कर रहा हो। हर किसी के हृदय में व्यथा है। एक अच्छे लेखक, अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे कवि, और कवि में तो आशु कवि के रूप में उनकी ख्याति थी बहुत। इसके अतिरिक्त बाल्यकाल से वो संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक निष्ठावान स्वयंसेवक भी रहे और निष्ठावान स्वयंसेवक होने का प्रमाण ये है
कि जीवन के अंतिम क्षण तक केवल और केवल राष्ट्रवादी उनका चरित्र था। राष्ट्र के हित का चिंतन करना ये उनके खून में था। एक ऐसे निष्ठावान स्वयंसेवक के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हमारे अत्यंत वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान सुदेश पाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो संक्षेप में उनके प्रति अपने भाव व्यक्त। माननीय सुदेश पाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से। बेटा ये थोड़ी जगह कर दो बीच में, आप लोग इधर हो जाओ, सब रास्ता छोड़ दो, आप इधर हो जाओ। व्हाट्सएप पे लिंक दे जाऊँगा, अगर कोई कहे नहीं आता तो ये लिंक भेज देना। बहुआयामी व्यक्तित्व के वो स्वामी थे। वो बुद्धिजीवी थे, शिक्षाविद थे, लेखक थे, वक्ता थे और इसके अतिरिक्त विशेषकर सामाजिक संस्थाओं में आर्य समाज के जन्मजात और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मजात कार्यकर्ता थे। और आर्य समाज में तो राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती थी। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है उनके संदर्भ में, वो मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे घर बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी दिल्ली आई हुई है कैलिफोर्निया से, उसने एक अमेरिकन से शादी कर ली है और कई वर्ष हो गए हैं। वो अमेरिकन हिंदू होना चाहता है, तो आप उसकी व्यवस्था करें। इसके लिए मैंने हरबंस लाल कोहली जी से बात की। 150 साल पुराना आर्य समाज का ये अपनी जो उनकी संस्था है, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारी परंपरा नहीं है, नाम बदले बिना हम किसी को हिंदू नहीं बनाते। तो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा था कि मेरा दामाद नाम वही रखना चाहता है, नाम बदलेगा नहीं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धारा के अंदर भी उनकी बेटी ने ये निकाल कर दिया कि नाम बदले बिना भी धर्म परिवर्तन हो सकता है। हरबंस लाल जी कोहली ने कहा हमारी परंपरा नहीं है। फिर मैंने चतर सिंह नागर जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि हमारी परंपरा नहीं है। और हरबंस लाल कोहली ने कहा कि आप अनिल आर्य जी से बात करो, उनसे बात की। उन्होंने कहा मैं सोच कर 2 दिन में बताता हूँ। फिर मैंने विजय गुप्त जी से बात की। उन्होंने कहा सुधीर जी आप चिंता मत करिए, आप उनको मेरे यहाँ आर्य समाज में मदनगीर ले आइए। अपनी प्रेजेंस में मैं उनकी शुद्धि का काम अमेरिकन होते हुए भी वही नाम से कर दूँगा। इस प्रकार का स्टेप जो एक परंपरा है, उससे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कोई हितकर काम होता है। उस परंपरा लीक से भी हटकर निर्णय लेने की क्षमता विजय गुप्त जी में थी। उन्होंने कहा आप देख लो, आप मुझे जब चाहो यहाँ मदनगीर ले आना। फिर उसके बाद मैंने पंडित आचार्य जो साउथ एक्स के हैं अपने अनुराग के पिताजी विद्या प्रसाद मित्र जी आज दिल्ली में नहीं है, 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, वो भी यहाँ थे। उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा मैं उनके घर जाकर शुद्धि का काम कर दूंगा।
अमेरिकन होते हुए करूँगा, उनके नाम से करूँगा और सर्टिफिकेट भी अपने हाथ से दूंगा। फिर उन्होंने कहा अगर आर्य समाज में करना है तो साउथ एक्स आर्य समाज में करूँगा। ये कार्यक्रम साउथ एक्स आर्य समाज में संपन्न हुआ और विजय जी को मैंने बताया, अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि ये काम बहुत अच्छा हो गया है और उस व्यक्ति का शुद्धि का काम अमेरिकन का हो गया। कैलिफोर्निया के वो रहने वाले थे। हमारे विजय गुप्त जी बड़े लेखक थे। उन्होंने 2 रचनाएं की बहुत बड़ी और उन्होंने पद्य रचनाओं में साहित्य लिखा। हिंद की गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, गुरुवंश का इतिहास उन्होंने काव्य में ही लिख डाला और उसका विमोचन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुआ। मैं उसमें उपस्थित था। इतना भव्य काव्य वो लिखा गया है। और उसके अलावा उन्होंने जाने से पहले वंदा वैरागी के ऊपर काव्य इतिहास रचना संपूर्ण जो था वो लिखी। ये दोनों वंदा वैरागी और गुरु तेग बहादुर, उनका वंश विश्व के इतिहास के अंदर खोजेंगे तो ये गुरु तेग बहादुर जी का वंश ये ऐसा वंश है जिसने त्याग, बलिदान और शत्रु से प्रतिकार करने के लिए अपना वंश तक न्यौछावर कर दिया। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए इस प्रकार का इतिहास की रचना विजय गुप्त जी ने काव्यों में की है। और ये जो वंदा वैरागी का ग्रंथ इन्होंने रचना की है, ये भाग्य से अपना शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने उसको संपूर्ण रूप से पूरा करके ही वो गए हैं। अब उसका प्रकाशन, रचना, वो हमारे ऊपर उन्होंने जो रचना की गई है उसकी प्रस्तावना और उसके अंदर आलेख, संदेश डलवाने का, प्रिंट करवाने का काम हमारे लोगों पर आया है। ऋचा बेटी के को सहयोग करते हुए समाज के हम जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे इस काम को पूरा करेंगे, इतना निवेदन करके मैं अपने विषय को पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद स्वदेश पाल जी। दिल्ली वेद प्रचार मंडल के वर्तमान में संरक्षक थे, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता। तो ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता के प्रति मंडल की ओर से प्रतिनिधि के रूप में ओम प्रकाश जी से निवेदन है कि संक्षेप में अपना वक्तव्य रखें। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय मातृशक्ति एवं पवित्र भद्र पुरुषों, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपने आदरणीय श्री विजय गुप्त जी, वो दैहिक रूप से भले ही आज हमारे मध्य में न हो, परंतु यश रूपी शरीर से सदैव हमारी स्मृति में विद्यमान रहेंगे। उन्होंने जो नेक कार्य किए हैं समाज के लिए, जो समाज का पथ प्रदर्शन उन्होंने किया है अपने काव्य के माध्यम से, अपने अनेक प्रकार के लेखनी के माध्यम से, निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति उनको पढ़ेगा, जैसा अभी मुझसे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर एक बहुत सुंदर स्मरणीय पुस्तक लिखी है। उनके जीवन की एक एक घटनाओं को बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने उद्धृत किया है। तो निश्चित रूप से अनेक ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पत्रक भी उन्होंने बनाए हैं और मंडल के माध्यम से कई बार प्रिंट भी हुए हैं, छपाए भी गए हैं। तो
आज चाहे वो दैहिक रूप से हमारे मध्य में न हो, परंतु उनकी लेखनी के माध्यम से जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, निश्चित रूप से वो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी स्मृति में हमेशा यश रूपी शरीर के साथ हमेशा याद रहेंगे और हमेशा विद्यमान रहेंगे। मैं आज दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल, क्योंकि वो शुरू से दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया। यहाँ 50 आर्य समाजें हैं लगभग दक्षिण दिल्ली में, और सबको जोड़ने का कार्य आदरणीय विजय गुप्ता जी ने किया। आपने देखा कि इतनी बड़ी एज होने के बावजूद भी जिस भी आर्य समाज में प्रोग्राम होता वहाँ पहुँचना, और पहुँचना ही नहीं, अपनी वक्तृत्व कला से वहाँ के लोगों को संबोधित करना और उन सबको एकजुट रहने के लिए प्रेरणा देना, ये उनकी कला थी। और उनके माध्यम से जो ये दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल जो बना हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई श्री विजय गुप्ता जी ने। तो निश्चित रूप से हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और उनके जो अधूरे सपने हैं उनको हम पूरा करें, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं दक्षिण दिल्ली की समस्त आर्य समाजों की तरफ से और गुरुकुल स्नातक मंडल, ऑल इंडिया गुरुकुल स्नातक मंडल के सभी स्नातकों की ओर से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मन, आदरणीय श्री विजय गुप्ता जी की आत्मा जहाँ कहीं हो, जिस किसी रूप में हो, उन्हें अपने चरण शरण की शीतल छाया में स्थान देना और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देना। हम सभी परिवार के साथ हैं और निश्चित रूप से हम सब उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, ऐसी प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाते हैं। इत्योम शम। आज विभिन्न आर्य समाजों के, लगभग सभी आर्य समाजों के प्रतिनिधि मंडल के यहाँ पर पधारे हुए हैं। हमारे बीच में भारत विकास परिषद के ग्रेटर कैलाश की भारत विकास परिषद की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। हम आज यहाँ आदरणीय श्री विजय गुप्ता जी की शोका के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। वो हमारे ना साउथ दिल्ली के भारत विकास परिषद के बहुत उच्च पदों पर विराजमान रहे थे। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, मैं उनको पिछले 10-15 साल से करीब मैं जानता हूँ। तो आजकल मैं प्रेसिडेंट मैं हूँ साउथ ग्रेटर कैलाश ब्रांच का, तो उनके साथ मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते थे भारत विकास परिषद के, आपको पता है हमारी संस्था ये है कि जो भी गरीब होते हैं ना, जिनके हैंडीकैप जो लोग होते हैं, उनको ना ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और ये आपका ये कम्बोर्ड वगैरह, बैसाखी, ये हम उनको देते हैं। तो ये तो ना एक किस्म के ना, मैंने देखा इस एरिया के अंदर ना एक किस्म का ये ना मसीहा थे। तो यहाँ ना एक एक घर में अपने स्टूडेंट को, अपने टीचर्स को भेज के ये पता करते थे, पता करवाते थे कि कौन सही तरफ से नीडी है, किसको ज़रूरत है, किसका कोई एक्सीडेंट हो गया या किसका कुछ हो गया। तो वो हम यहीं इनके फॉर्म छोड़ते थे, तो वो कन्वीनर थे हमारे ना भारत विकास परिषद के, इसके विकलांग मुक्त शिविर के। तो यहाँ हम फॉर्म अपने 30-40 हम यहीं फॉर्म छोड़ देते थे, तो वो अपना यहाँ से पेशेंट ढूंढ के वो हमारे को फॉर्म भेज देते थे। तो हमारे को इतनी डिफ़िकल्टी होती थी कि जो हम, क्योंकि हम चाहते थे जो ओरिजिनल पेशेंट हो उसी को मिले, किसी बाहर का कोई। इसमें कई लोग मिसयूज भी करते हैं, ऐसे भी ले जाते हैं, बाद में उसका बेच बजा देते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा हमारे साथ दिया। इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम आज भी सोचते हैं कि वो अभी हमारे बीच में है। जब मुझे पता लगा कि मुझे फ़ोन आया ऋचा जी का कि वो नहीं रहे, तो मैं तो हैरान हो गया। क्योंकि ना मैं पिछले ना 3-4 साल से देख रहा हूँ, वो बीमार चल रहे थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को कई बार हराया। वो कई बार हरा के घर पहुँच जाते थे। एक बार यहाँ एम्स में 1 साल पहले एडमिट थे, उनके सर्जरी वगैरह बाईपास वगैरह हुई, क्या उन स्टंट वगैरह डले, तो वहाँ भी उम्मीद बड़ी कम थी। तो लेकिन फिर भी देखो जरा कितनी हिम्मत है उनके शरीर में, वो अपना ठीक हो के घर पहुँच गए। अब देखो इस बार बेचारे वो ना मौत को हरा नहीं पाए, क्योंकि एक दिन सबने जाना होता है, एक दिन सबका निश्चित होता है, ये बात तो है ही है। क्योंकि जो भी इस इंसान मृत्यु लोक में आया उसने एक दिन तो वापस जाना ही जाना है। और हमारे जो प्रोग्राम होते थे, उन प्रोग्राम्स के अंदर हम अपने प्रोग्राम की डेट इनके हिसाब से फिक्स करते थे। हम सोचते थे कि सारा प्रोग्रामिंग का माइक वगैरह सारा यही संभालेंगे। अच्छा, फिर बैठे बैठे प्रोग्राम कोई भी हो, वो ऐसे प्रोग्राम को टैकल करते थे
जैसे कि ना ऐसे ही निपट जाए। मैंने कहा जब मैं उनके पास ना स्पेशली प्रोग्राम ही करने आता था, पूरा हम ना एक पूरा मुझे पूरा बना के देते थे प्रोग्राम ही वो। हम मिस्टर गांधी अब इसके ऐसे प्रोग्राम रखो, तो माइक मैं संभालूंगा, हमेशा कहता माइक मैं संभालूंगा, क्योंकि माइक के अंदर वो इतना ज़्यादा चतुर थे ना माइक को संभालने में। तो वो जैसे बैठते थे, प्रोग्राम कोई भी हो, जैसे मर्जी हो, वो माइक पे बैठे बैठे ना मैं उनके बड़ा हैरान होता था। ऐसे ऐसे कविताएं बना लेते थे कि वो उसी प्रोग्राम के साथ टच होती थी। और लोग हंसे से अपना, लोग इतना हंस के लोग पागल हो जाते थे। इतने हमारे स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, हाँ स्कूलों में गुरु बंधन छात्र बंधन प्रोग्राम, तो हम इनको साथ जरूर ले जाते थे। तो ये वहाँ भी बच्चे बड़ा तालियां बजा के बड़ा खुश होते थे। बच्चे इतने खुश होते थे कि हाँ बड़े महाकवि आए हैं। गुप्त जी तो नेचुरली मैं कवि थे ही, और इनकी ना खासी ये थी कि ये कविताएं ना बैठे बैठे इतनी सुंदर कविताएं बनाते थे। इन्होंने आप पार्टी बड़ी कविताएं बनाई, बीजेपी में बड़ी कविताएं बनाई, और स्कूल में बच्चों को इतना हंसाया, कुछ कहने की बात नहीं। और हमारे जो प्रोग्राम जो भी हमारे प्रोग्राम हुए, इसलिए हम अपने सारे के सारे प्रोग्राम इनके प्रेजेंट में ही करते थे। तो हम ये चाहते हैं कि आज की डेट में हम ये नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं है। कहते जब कोई इंसान अच्छे काम करता है ना, वो यही सोचो कि उसके जाने के बाद, एक दिन जाना निश्चित है सबका, उसके जाने के बाद वो अच्छे काम करे, उसका नाम रोशन रहे। एक तो होता है बुरा व्यक्ति, उसको लोग ना सोचते हैं कि अच्छा हुआ बला टली, लेकिन एक इंसान अच्छा होता है। अब इनको कई युगों तक हम सब याद करेंगे। इन्होंने अपनी ऐसी छवि छोड़ी है, इसलिए मैं अब काफ़ी कुछ पीछे में सब प्रवक्ता ने कहा था, तो मैं अब बाकी अपना वाणी को यही करता हूँ। बाकी मैं ना ओम, हम ये विचरण करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपना 2 मिनट का मौन रखेंगे प्लीज़। फेसबुक पे ना उसका लिंक भेज देते हैं, सब लोग अपने बारे में ऐसा कर लेते हैं। उनकी फेसबुक पर लिंक भेजते हैं। अरे उनकी फेसबुक पर चित्रा के हाँ। ओम शांति। हम भारत राज्य परिषद के हमारे जो ग्रेटर गाइड बैंक के 200 मेंबर हैं, उन सभी ने मुझे कहा है कि हमारी श्रद्धांजलि, क्योंकि आजकल ना कोरोना वायरस है, आजकल तो नेचुरली गैदरिंग बहुत कम हो रही है। बंदा तो यहाँ पता नहीं, मेरे ख्याल से उनकी इतनी चाम इतने ऐसे कोई 1000 बंदा इकट्ठा हो जाता है। पहले भी रिचर्ड जी ने उसमें यूट्यूब पर भी ये प्रोग्रामिंग वो कर रहे हैं। तो हम भी मुझे कल कहा था आप आएंगे तो आपका नाम, मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। मैं उनके बारे में 2 अक्षर जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे 200 जो मेंबर हैं उन सब ने श्रद्धांजलि भेजी है, इसलिए हम इनको आज श्रद्धांजलि सच्चे मन से दें। ऐसे व्यक्ति बार बार आएंगे, उन्होंने इतने अच्छे हमने काम किए हैं कि हम चाहते हैं कि वो हमारे बीच फिर जन्म लेंगे। ओम शांति। हमने इसको इसलिए वर्चुअल बनाया है, और इस वर्चुअल के माध्यम से सैकड़ों व्यक्ति अपने अपने घरों में बैठ के आज विजय गुप्त जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि ज़्यादा संख्या ना इकट्ठी होना ना उचित है, और ना ही किसी प्रकार से कानून की दृष्टि में भी मान्य है। इसलिए ये व्यवस्था निर्मित की गई। जिन के हृदय में जो निकट में है, व्यथा है, घर बैठने नहीं दे रही है, वो सब लोग यहाँ पधारे हैं। और केवल यहीं से नहीं पधारे हैं, दूर दूर से पधारे हैं। जम्मू से, अब बताइए कहाँ जम्मू है, जम्मू से उनके मामा ऋचा के विपिन गुप्ता जी और सुनील गुप्ता जी पधारे हैं। मामी आई हैं पूनम गुप्ता, मधु गुप्ता जी, कहाँ जम्मू हैं। उनके हृदय ने उनको किसी भी तरीके से घर में रहने नहीं दिया, व्यथा होती है। इसी प्रकार से जम्मू से मौसी आई हैं सुमन गुप्ता, अनीता गुप्ता, विजय गुप्त जी के भाई धर्मवीर जी, और उनके भाइयों की पत्नियां हैं सुषमा जी, नीलम जी, एक उनकी बहन है सुषमा जी, जगदीश उनके पति हैं, सुशील भतीजा है। कितनी दूर दूर से ये सारे संबंधी इकट्ठे हुए हैं और इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। इस परिवार के एक घनिष्ठ सदस्य और हैं धीरज सिंगल, वो विजय जी के बड़े आत्मीय भी रहे, उनके साथ में स्नेह था। तो मैं उन धीरज सिंगल जी से अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी श्रद्धा से कोई एक भजन लिखा, वो आकर उस भजन की प्रस्तुति करें। धीरज सिंगल कहाँ पे हैं वो?
कुछ अन्य लोग जिन्होंने आने की सूचना दी है, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और समय जैसे ही वो लोग आएंगे हम स्वाभाविक रूप से उनकी भी श्रद्धांजलि अर्पित कराना चाहेंगे। उनमें से कोई भी संबंधियों में या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी इच्छा हो। मैं इस बीच में ये चाहूँगा कि ऋचा परिवार की बेटी है, वो आके कुछ शब्द बोले। बहुत भावुक भरे क्षण हैं, तो इतनी भावुकता के क्षण में परिवार की एक बेटी जिसने बिल्कुल इस प्रकार से उनके परिवार की एक बहुत बड़ी न्यूनता को भरा, विषम परिस्थितियों में पिताजी का किस प्रकार से सहयोग किया मैंने देखा है। बीमारी के समय में किस प्रकार से परछाई बन के उसने काम किया, माँ को भी पिताजी को भी दोनों को संभाला। ओम। आसान नहीं होता अपने पिता को श्रद्धांजलि देना। मैं बहुत छोटी थी, लगभग 3 साल की, तब से उन्होंने मुझे अपने साथ रखना शुरू किया। दिल्ली से बाहर कोई उनकी कॉन्फ्रेंस है, कोई स्टेज प्रोग्राम है या किसी भी तरीके का कुछ है, उन्होंने कभी मुझे अपने साथ छोड़ा नहीं, हमेशा साथ लेकर चलते रहे। सबको शून्य तो दिया उन्होंने, लेकिन मेरा शून्य मैं बता नहीं सकती। मैं हर पल साथ रही उनके, हर चीज़ मैंने देखी। श्रद्धांजलि में मुझे शब्द तो नहीं कहने आते, बस उनको जिस चीज़ से खुशी मिलती थी वो ये कि अगर मैं उनका लिखा हुआ कुछ पढ़ती थी तो वो उनके चेहरे पे खुशी लेकर आता था। जितना भी काम उन्होंने किया, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, इसको आगे लेकर जाना। उनके बिना मैं कैसे लेकर जाऊंगी वो मुझे नहीं पता। आर्य समाज का साथ है मुझे, अंकल मेरे लिए ताऊ जी हैं, सबकी गाइडेंस है, आशीर्वाद है, लेकिन पापा के बिना इस टाइम मेरा शायद मार्ग मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो जीवित हैं, अपनी लेखनी के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा। अभिनव इमरोज़ वालों ने इच्छा जाहिर की उनके नाम की लाइब्रेरी बनाने के लिए। तीसरे ही दिन मुझे कॉल आया कि बेटा हम मतलब उनका सारा लिखा हुआ एक जगह संरक्षित करेंगे। बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, और उसको आगे लेकर जाना है। मैंने अभी बताया उन्होंने कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी पर खंड काव्य लिखने के बाद उन्होंने बंदा वीर बहादुर पर भी किताब पूरी की, और उस किताब को पूरी करने के लिए एक जंग वो जीत कर आए थे पिछले साल हॉस्पिटल से। जब वो हॉस्पिटल में थे और बहुत ख़राब कंडीशन थी, तो हम उनको यही बोलते थे, पापा काम करना है। मुझे नहीं पता उस टाइम भी क्या उनके इतनी इच्छा थी, इतनी प्रबल इच्छा थी उस काम को करने के लिए कि उन्होंने खुद को इकट्ठा किया, घर लेकर आए, अपनी रिकवरी में हमारी मदद की, रिकवर हुए और उस किताब को पूरा किया। उस किताब में उनके बहुत से सपने हैं जो अब आगे लेकर जाने हैं, पहुंचाने हैं, पूरे करने हैं। मैं अब
अंकल के मार्गदर्शन में ही चलूँगी। इस टाइम मेरे पास उनका लिखा हुआ एक, शायद ऐसा भी मुझे करना था। ये उनके लिए, उन्हीं का लिखा हुआ। जीवन की अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव। पूछ रहे हो क्या इस जीवन का आधार, कैसे होता या मिटता है संबंधों का विस्तार, किस व्यवस्था से लेता व्यक्तित्व अपना आकार, सांसों संग ही बंधा हुआ ये सबका संसार। दिल की धड़कन की अपनी है एक तान, सांसों के शब्दों में गूंधा जीवन का ये गान। इन शब्दों के मेल से जीवन रथ गतिमान, भीतर चेतना से होती जग में सबकी पहचान। तन एक रथ आत्मा सारथी, दोनों का है मेल। तन दिखे आत्मा ना दिखे, यह विचित्र है खेल। तब आत्मा बंदी बन जाए जब तन बने हैं जेल, चेतना के हाथों में ही है इस तन की नकेल। सांसों का तार टूटे तब जगत है निस्सार, चेतना शून्य तन जब उसमें आत्मा नहीं सवार। बिन सारथी के तन का रथ अब हुआ बेकार, पल में ही छिन्न भिन्न हुआ संबंधों का आधार। तन का रथ आत्मा नहीं रथी, अर्थी लोग सजाएं, जिस वस्त्र में जेब नहीं वो कफन लोग पहनाएं। जिन संग संबंध सने का वो आंसू खूब बहाएं, देह में देही नहीं दाह संस्कार के लिए सभी आए। भीतर शिव नहीं तन शव है, जहाँ नहीं कोई भाव, रुद्न करंदन किसी का भी नहीं कोई प्रभाव। बिन नाविक के सूनी सूनी तन की यह अब नाव, वक्त की लहरों पर कौन गिने दर्द के गहरे भाव। पुष्प चढ़े या हार चढ़े, शव में कहाँ सुगंध, सांस रुकी धड़कन थम गई, टूट गए संबंध। अर्थी सजी पालकी जैसे पिया घर जाने के प्रबंध, इस घर के द्वार हुए सदा के लिए बंद। भीगी पलकें दे विदाई, शमशान की ओर चले, इस तट को छोड़ के अब दूजे किस छोर चले। संबंधों की माणिक माला अब प्राणी तुम तोड़ चले, ना कोई जाने ना कोई बतलाए, जाने वाला किस ओर चले। राम नाम सत है की ध्वनि लोग बोले बारंबार, कंधे पर उसको ढोकर ले आए अब शमशान के द्वार। शव कहे सत्य पहचानो, पहले से भारी हूँ, तोल सको तो तोल। 3 परिक्रमाएं पूरी करके पुत्र ने मुखाग्नि दी, तीनों कालों से संबंध छूटा है, बात जग को बता दी। तन मिट्टी का खिलौना जलाकर मिट्टी फिर बना दी, तन के मिट जाने की सूचना दस्तावेजों में लिखवा दी। सगे संबंधी मित्र सखा सब तोड़ चले घास के तिनके, सबने संबंधों को तोड़ दिया, मीत सखा थे जिन जिन के। फूल चुने प्रवाहित हो गए, निशान नहीं बचे अब इनके, शोक सभा में सुमन चढ़ाए, चित्र पर सबने गिन गिन के। क्या यहीं तक ही सीमित है जीवन की यह नश्वर कहानी, या इस आर से उस पार भी है संबंधों के दरिया की रवानी।
यदि जीवन मरण अनवरत कड़ी है, खत्म कहाँ हुई कहानी, पूर्व जन्म के संबंधों संग जुड़ी है हम सबकी जिंदगानी। पूर्व जन्म में स्वयं को पहचाने, कहाँ से लाएं दर्पण, वो करतार वो सृजनहार, उसके प्रति कहाँ समर्पण। वो नियंता वो भाग्य विधाता, दिल में उसकी धड़कन, वो मिल जाए गले लगाऊं, मिट जाए युग युग की तड़पन। ऋचा बेटी ने एक कल्पना के रूप में लिखी है और हम सब लोग देख रहे हैं उसमें जो कुछ लिखा है वो आज बिल्कुल साकार मूर्तिमान हो रहा है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में हताशा के क्षणों में अपनी मृत्यु की कल्पना स्वयं कर ले, ये हर व्यक्ति के लिए न स्वाभाविक है न संभव है। पर एक ऐसे कवि हृदय व्यक्ति को आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो अपनी मृत्यु को अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष देख पाया। मतलब एक ही पंक्ति कितना सुंदर बात कह रही है कि तन दिखे आत्मा ने दिखे, कैसा अजब है ये खेल। और व्यक्ति की स्मृति में हम केवल उसके चित्र के ऊपर में पुष्पांजलि कर पा रहे हैं। बहुत भावुक है, बहुत मार्मिक है व्यक्ति की व्यथा और परिवार की व्यथा, और जिस बेटी ने बड़े साहस से उस प्रस्तुति को रखा उसकी भी व्यथा हम सब के लिए विचारणीय विषय है। महापुरुष रोज जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो सामान्यतः उनके अभाव में उनके भाव का पता लगता है। और इसलिए समाज का एक कुछ बड़ा कठोर नियम है, व्यक्ति के जीवन काल में हमको उसकी इतनी प्रशंसा करने वाले कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जाने के बाद उसके अभाव से सहसा सबको लगता है कि कुछ शून्यता हुई है। और जो शून्यता हुई है वो हर एक को अपने हृदय से लगती है, तब किसी को औपचारिकता बरतनी नहीं पड़ती, शब्द मुंह से स्वयं निकलते हैं, क्योंकि हमारा इतना गहराई का संबंध रहा होता है। हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के यशस्वी प्रधान श्रीमान धर्मपाल आर्य जी उपस्थित हैं, महामंत्री श्री विनय आर्य जी भी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा विनय आर्य जी से कि कृपया वो दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आजकल जो भी कोई सूचना मिलती है से ऐसा लगता है कि हमारा एक और साथी इस माहौल में जो इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है चलेगा। विजय गुप्ता जी के साथ जितना आप सभी का जो यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे पारिवारिक संबंध रहा हो और जो हमारे समाज की ओर से जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, चाहे आर्य समाज के हों, चाहे वेद प्रचार मंडल के हों, चाहे सभा के हों, उनका सामाजिक संबंध रहा हो, दोनों ही उनके जीवन के हर पहलू से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं और उनके जीवन की जो विशेषताएं थी उनसे भी हम पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। उनके जीवन के जो गुण थे उनमें से एक आपने अभी कविता के रूप में सुना। बड़े खुले दिल के, हर बात को बेबाकी से कहने की क्षमता रखने वाले, हर मंच पर हर बात को हर प्रकार से कहने की क्षमता रखने वाले, जो बात सामान्य रूप से नहीं कही जा सकती उसके काव्य में बांध करके अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा देने, और हर समय पर हर प्रकार की स्थिति में मैं समझता हूँ ये योग्यता और ये गुण सामान्य रूप से किसी में भी सहज रूप से पाया नहीं जाता। लेकिन उनके अंदर एक और जो विशेषता थी, सहजता, बड़ी ही सहज रूप से, सहज स्वभाव से, शांति से, कभी तेज बोलते हुए मैंने पिछले 25-30 साल के उनके सार्वजनिक जीवन में जितना मेरा संबंध रहा कभी नहीं सुना। और वो सहजता उनकी इतनी सहज थी कि उनके कहे गए शब्द, उनके बोले गए वाक्य और उनके लिखे गए, क्योंकि मैंने उनकी रचनाओं को पढ़ा भी है और उन्होंने जो नाटिकाएं लिखी हैं, अनेक नाटिकाएं की उन्होंने रचना की है, उनमें से एक रचना महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, जिनके वे अनन्य शिष्य रहे, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी, उनके जीवन की अंतिम घटना को लेकर के उन्होंने एक नाटिका की रचना की थी। संभवतः आप में से कुछ लोगों को मालूम है कि नहीं है, उन्होंने वो पुस्तक भी उनको छापी थी।
उसको लिखते लिखते वो कहने लगे कि विनय जी, महर्षि दयानंद के जीवन में एक ऐसी विशेषता थी कि मरते समय उन्होंने अपने प्राण लेने वाले को जो पैसे देकर के कह दिया था कि तुम नेपाल चले जाओ भाग करके, अगर तुम पकड़े गए कि तुमने मुझे जहर दिया है तो ये राजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये एक ऐसी घटना है कि मैं इसके सारे जीवन में यही सोचता रहता हूँ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको जहर दे दिया गया हो और जहर देने वाला उसने खुद पकड़ लिया हो, पकड़ने के पश्चात में उसको अपने पास से पैसे दे दिए हों और वो उसको लेकर के कह रहे हो कि तू चला जा, नहीं तो तू पकड़ा जाएगा, राजा मार देगा। मैं इस घटना को लेकर के जीवन भर सोचता हूँ कि यदि महर्षि दयानंद इतने दयालु थे तो मेरे जीवन में उनकी उस दयालुता का कुछ अंश भी अगर आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया। और यही सोच कर के मैंने उनके जीवन की अंतिम दृश्य को नाटिका में बांधा था। बंधुओं, ज़्यादा समय नहीं है, मैं तो केवल अब एक ही बात कह सकता हूँ, ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ इस अवसर पर। व्यक्ति कभी कोई जाता नहीं है संसार से, कोई नहीं गया। अब तक वो अपने शरीर से जीवित थे, अब उनको जीवित हमने और आपने रखना है। अब तक तो हम ही कहते थे देखो विजय गुप्त जी आ गए, ये देखो विजय गुप्त जी बैठे हैं, अभी विजय गुप्त जी आए मंच से कुछ बोलें, लेकिन अब उनको जीवित मैंने और आपने रखना है। यदि हमारे परिवार के लोगों को ये कहते हैं आने वाले समय में समाज उनको पुकारता है कि विजय गुप्त जी की बेटी आई है, ये विजय गुप्त जी के परिवार के सदस्य आए, मैं समझता हूँ कि अगर हमें इस नाम से वो पुकारते हैं तो हमने उनके नाम को नहीं, उनको पूरी तरह से जीवित रखा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उस जिम्मेदारी को पूरा करने का संकल्प मन में लें। जिस प्रकार से उनका जुड़ाव समाज के साथ रहा, वो जुड़ाव और ज़्यादा मजबूत हो सके, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जवाबदेही है। और उस जवाबदेही को हम पूरा समाज, हमारे माननीय प्रधान जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय रविदेव जी यहाँ उपस्थित हैं और मंडल के प्रधान जी उपस्थित हैं और आर्य समाज के चारों पूरी तरह से मैं समझता हूँ आर्य समाज का संगठन यहाँ पर उपस्थित है। हम आपको आश्वासन देते हैं, हमारी ओर से हमारा पूरा प्रयास ये होगा कि आपका परिवार आर्य समाज के साथ और जुड़ कर इस समाज की सेवा में जो काम वो कर रहे थे वो ज़्यादा करते रह सकें। और आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, यही विनती करूंगा, जो संस्कार उन्होंने अपने परिवार को दिए वो सतत 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 अगली पीढ़ियों में प्रभावमान होते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सार्वदेशिक आर्य सभा की ओर से, दिल्ली आर्य सभा की ओर से आदरणीय भाई धर्मपाल जी कहेंगे, आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य की ओर से भी, दिल्ली की समस्त आर्य समाजों की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से यही कामना करूँगा कि उनके अंदर जो गुण थे उनके कुछ अंश हमारे में आ पाएँ, हम उनसे कुछ सीख पाएँ, हम उनके गुणों से कुछ ग्रहण कर पाएँ। ये हम परमात्मा हमें शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम शांति, ओम शम। जी ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। हमारे बीच में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माननीय धर्मपाल जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो भी 2 शब्द कहें। बंधुओं, माननीय श्री विजय गुप्त जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के एक हस्ताक्षर के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि जो अपनी सद्य प्रतिभा के बल पर आशु कवि के रूप में कभी भी हमने मंचों पे भी देखा। नमस्ते भी करनी है तो एक माहौल में उस समय के उपस्थित व्यक्तियों का नाम और माहौल को लेकर के उन्होंने नमस्ते भी उसी अंदाज में की। यहाँ हमारे बंधु बैठे हैं, संभवतः भजन का कोई कार्यक्रम होगा। सिख गुरुओं के प्रति एक बहुत अच्छे ग्रंथ का उन्होंने विमोचन किया। मतलब हर प्रकार उनकी प्रतिभा जो है सर्वांगीण प्रतिभा, एक हंसमुख चेहरा। भाई विनय जी कह रहे थे कि हम सब का दायित्व है परिवार का मतलब एक ब्लड रिलेशन का परिवार नहीं, समाज भी उनका परिवार, समाज भी उनका उतना ही बड़ा परिवार। हम समाज के पारिवारिक सदस्य के रूप में एक संकल्प लें कि हम उनको जिंदा रखेंगे, उनकी यादों को, उनकी विचारधारा को, उनके संकल्पों को, उनके कार्यों को हम जिंदा रख सकेंगे।
ये सबसे बड़ी उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके प्रति हमारा समर्पण ये होगा। किसी कवि ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा था कि पुत्र पिता पर बस करे इतना ही उपकार, धन्य धन्य इसके पिता कहें सकल संसार। पुत्र का अर्थ केवल पुत्र नहीं होता, पुत्री भी उसी शब्द में आता है। मैं दिल्ली की समस्त आर्य समाजों की ओर से उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। से श्रीमान गुप्त जी आए हुए हैं। मैं उन आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि बहुत संक्षेप में वो भी अपनी श्रद्धांजलि दें। सुरेंद्र गुप्ता जी। श्रद्धेय श्री विजय गुप्त जी की सभा में अभी जब मैं सुन रहा था कि बेटी ऋचा जो है वो कह रही थी कि एक लड़की अपनी पिता को क्या श्रद्धांजलि दे, ये बहुत ही हिम्मत की बात है कि ऐसा पहाड़ टूटा और उस पर श्रद्धांजलि हो रही है। और फिर उनके मुख से जो कविता सुनी कि अंतिम यात्रा जीवन की, ऐसा आभास हो रहा था कि उन्हें अपने जीवन की सांझ जो है वो लग रहा था कि आ रही है। भारतीय हिंदू शुद्धि सभा से वो करीब 20 वर्ष से जुड़े हुए थे और जब हमने उन्हें देखा तो वो हमें हमेशा ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में दिखाई दिए, हमारे मार्गदर्शक रहे और वर्तमान में वो भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के उप प्रधान भी रहे। हमारे मोती बाग में जब भी आते थे बड़े सहज भाव से अपनी बात कहकर चले जाया करते थे। और अथर्व भारत हमारी एक दूसरी संस्था है, उसके साथ भी उनका बड़ा आत्मीय व्यवहार रहा था। अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे बीच में हैं। जब हमने पढ़ा तो हमें यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो गया। फिर मैंने सूचना दी अपने अथर्व भारत शोध संस्थान के साथियों को कि ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्होंने फिर जाके इनको बेटी ऋचा को फ़ोन मिलाया। तो भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की ओर से और अथर्व भारत शोध संस्थान की ओर से मेरा इतना ही है कि उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। परिवार से भजन प्रस्तुत करें। श्रीमान विजय गुप्त जी का जन्म उस क्षेत्र में हुआ था जिसको आज हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसका जो जम्मू का भाग जो पीओके में चला गया, उस जम्मू में आपका 1945 में जन्म हुआ था। एक व्यक्ति ने विभाजन की पीड़ा को देखा है, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और उस विभाजन की पीड़ा को जिस प्रकार से उन्होंने मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया, उस पुस्तक को पढ़ना एक बार में संभव नहीं था। मैं स्वयं उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दिया। विजय जी मुझसे पूछते थे आपने वो पढ़ी है? मैंने कहा हाँ भाई साहब पढ़ी तो है, लेकिन हृदय अंदर से उसको पढ़ने की अंदर से साहस नहीं जुटा पा रहा था, इतनी मार्मिक पीड़ा। और वो जो मार्मिक पीड़ा थी, उसकी अनुभूति थी, वो उनके काव्य में बार बार स्पष्ट होती थी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इतने सारा गुण रखता हो, शिक्षाविद भी थे, नाटककार भी थे, चित्रकार भी थे। ये चित्रकार की बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग उन्होंने बनाई है, लेकिन स्वभाव उनका बड़ा आत्मविलोपी था। चर्चा तो करते नहीं थे अपने किसी कार्य की। वो तो मुझे संयोग से बेटी ने ऋचा ने बताया कि इतनी सुंदर पेंटिंग उनकी, और वो किसी एक संबंधी के घर में टंगी हुई देखी इन्होंने, और उसमें नीचे लिखा है विजय गुप्त। अपने जीवन में कभी बताया नहीं। मैंने उसी समय प्रस्ताव किया था कि मैं इसकी एक प्रदर्शनी करा दूं चित्रों की। विजय जी जैसा उनका स्वभाव था, नहीं, उन्होंने सहमति नहीं दी। उनके जाने के बाद हम इस अवश्य कार्य को करेंगे। एक व्यक्ति चित्रकार भी हो, काव्य का रचयिता भी हो, और अनेकों पुस्तक उसके क्रेडिट में हैं। मालूम नहीं कितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, मैं उसकी संख्या भी पूरी क्या बताऊं अधिकृत रूप से, और कितने ही काव्य का उन्होंने वो किया। मैं केवल एक ही बात कह के, दो चार बात कह के अपने सामने अपनी वाणी को विराम दूंगा। 75 वर्ष की आयु में गए हैं। ये जीवन के अमृत महोत्सव की वेला होती है, लेकिन एक व्यक्ति शरीर से तो अमृत नहीं हो सकता, लेकिन अपने कार्यों से होता।
और इसी के लिए हमारे यहाँ एक मंत्र की व्याख्या है हमारे वेदों में, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रोकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। विजय गुप्त जी पे ये मंत्र सटीक घटता है। इस मंत्र की जो अंतिम खाली वाक्यांश है, बस उसी को आज हम प्रासंगिक रूप से चर्चा करते हैं। माँ अमृतात्, मेरे को इस शरीर से तो छुड़वा ही दोगे, लेकिन मेरे को अमृत से मत छुड़वाना। और जैसा अभी माननीय धर्मपाल जी ने बताया, कोई भी व्यक्ति शरीर से भले ही जीवित ना रहे, लेकिन आगे आने वाली उनकी संतति, आगे आने वाले उत्तराधिकारी और हम जैसे शुभचिंतक उस व्यक्ति को निरंतर जीवित रखते हैं। तो जैसे सीढ़ी से हम छत पे जाते हैं, ऐसे पीढ़ी से हम नीचे उतरते भी हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस जीवन को ऐसा जिया हो, तो ये निश्चित बात है कि अपने कार्यों की सुगंधि से, अपने काव्यों की सुगंधि से, अपने ग्रंथों की सुगंधि से वो व्यक्ति निरंतर और निरंतर हमारे हृदय के अंदर में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जब ये शरीर छोड़ता है कोई व्यक्ति, तो उसके साथ में एक सूक्ष्म शरीर जाता है, और सूक्ष्म शरीर में उसके संस्कारों का बोझ जाता है, जो संस्कार उसने जीवन भर अर्जित किए। जब विजय गुप्त जी ने जन्म लिया होगा, तो उस समय भी उस सूक्ष्म शरीर को साथ लेके वो आत्मा आई होगी, और वो संस्कारित आत्मा थी, इसलिए उनका सारा जीवन का जो वृत्तांत है हमारे सामने है। और अब हमारा निश्चित मत है कि इस जीवन में उन्होंने इतनी और उपलब्धियां प्राप्त की कि अब जो शरीर उनके साथ सूक्ष्म शरीर गया होगा, वो और भी पहले से अधिक संस्कारित होके अगला जो जन्म मिलना है, ईश्वर की कृपा से एक अच्छे अधिकारी बन के गए। किसी अच्छे परिवार में, एक अच्छे परिवेश में उनको फिर जन्म मिलेगा, ये निश्चित बात है। हम लोग मोक्ष की कल्पना करते हैं, पर ये एक औपचारिकता मात्र है। हम जैसे सामान्य गृहस्थियों के लिए संभव है, वो संभव नहीं है शास्त्रीय दृष्टि से। लेकिन हाँ, एक अच्छे पुरस्कार स्वरूप अच्छा शरीर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा संस्कार मिले, इसके लिए निश्चित अधिकारी हो के गए हैं। तो बंधुओं, ऐसे सरस्वती पुत्र के, ऐसे महाप्राण के महाप्रयाण के साक्षी हैं। तो हम उनको बड़े भावभीनी शब्दों से ही केवल अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करके अपने मन को थोड़ी सी सांत्वना ही दे सकते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना निश्चित है कि जो परिवार शेष है, उन परिवार के प्रति हमारा स्नेह निरंतर बना। भाभी जी, हमारे उनकी पत्नी सुनीता जी, उनको किसी भी प्रकार से वो जो अभाव है उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारा सबका आत्मीय व्यवहार और स्नेहपूर्ण उनके साथ में किसी भी प्रकार से संपर्क उस अभाव के कष्ट को कहीं थोड़ा सा कम करने में ज़रूर सहायता करेगा। मैं एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होने के नाते, जो कि पूरे देश के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 1 लाख विद्यालय चलाता है निःशुल्क, मैं उस संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते माननीय विजय गुप्त जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसा मंत्र का सार है उसके अनुरूप उनको बहुत ही सद्गति प्रदान करे। अब हमारे बीच में धीरज सिंगल जी हैं, और साथ में गुरुद्वारा के हमारे ग्रंथी और अन्य बैठे हुए हैं कार्यकर्ता। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि भजन की प्रस्तुति करें। इतनी शक्ति न दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
अज्ञान के हो अंधेरे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचकर चले हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, डर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रखते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के कांटे सभी को, मन का जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। जो लोग अपनी श्रद्धांजलि देंगे, एक भजन और उसके बाद में ये कुछ बहुत सुंदर भाव हैं, क्योंकि वो बहुत महान लेखक थे और लेखन की सभी विधाओं को बड़ी सहजता से लिखते थे, बहुत अच्छी कमांड थी उनकी किसी भी विषय पर, और जब वो डीपली किसी भी चीज़ को समझाते थे, सीधा कनेक्ट करते थे, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी उम्र, किसी भी समुदाय से जुड़ा व्यक्ति हो। तो आइए, मैंने कुछ प्रयास किया है उनके लिए लिखने का, और कुछ शब्द हैं जो फिल्म की तर्ज है, लेकिन शब्द जो हैं उन पे आप बहुत गौर करें। ये मेरी विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि है बाबूजी को। सत्य के पथ सत्य के पथ पर पथित बढ़े तुम हो
जीवन वारा, छूटा साथ तुम्हारा। सत्य के पथ पर पथिक बढ़े तुम, ओम पे जीवन वारा, छूटा साथ हमारा। आर्य की शोभा बने, शब्दों में प्राण बसे, दूजा पथिक अब लाए कहाँ से, खाली सा लगता जीवन, फूल बिना जैसे मधुबन, अमर रहोगे बन के सदा ही, आर्यों का जुग तारा। थम गई बहती धारा। अब वो गीत कहाँ, शब्द वो कौन लिखे, प्रभु को अणु से सूक्ष्म बताकर, गगन से विशाल बताया, कैसे विचार ये आया, इतना तप मैं कैसे करूँगा, सोच के ये मन हारा, यज्ञमय जीवन पाया। और शब्द जो लिखते थे वो आज भी खजाना हमारे पास है। शब्द भी कम है पड़े, पथिक प्रशंसा में, वेदों की शिक्षा गीतों में पिरोकर, कितना सरल बनाया, जन जन तक पहुँचाया। विजय जी का खजाना दे गए ऐसा, नमन करूं मैं दोबारा। थम गई चिंतन धारा, सत्य के पथ पर पथिक बढ़े तुम, ओम में जीवन सारा, छूटा साथ हमारा। बहुत बहुत पूरी परिवार को ईश्वर इस दुख से निकलने की शक्ति दे। हरिओम। अंजलि का आया है। इसके अतिरिक्त चतर सिंह जी नागर हम सब लोगों के परिचित हैं, उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन भेजे हैं।
आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी जो आज आने थे भी, लेकिन किसी कारण से उनको भी ऐसे ही इसी प्रकार का एक उनके चाचा जी का देहांत हुआ, ऐसे शोक की अवस्था में जाना हुआ। उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन भेजे हैं। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जिनका बहुत स्नेह था विजय गुप्त जी के ऊपर, और विजय गुप्त जी उनके बड़े अनन्य श्रद्धालु भक्त थे, उन्होंने भी अपने हृदय की व्यथा को हमारे पास लिख के भेजा। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में व्यथा नहीं है। मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु ने विजय जी को तो उनके जीर्ण काया से मुक्त कर दिया। इससे पहले किसी सज्जन ने बताया था कि लगभग पिछले 2 वर्ष से मृत्यु के साथ जूझ रहे थे, और अंततः ईश्वर की इच्छा ही बलवती हुई तो मृत्यु ने उनके शरीर को जो जीर्ण काया थी उसके कष्ट से तो उनको मुक्त कर दिया। लेकिन जिस प्रकार का भजन अभी धीरज ने बोला है, और जिस प्रकार अभी हम ईश्वर से अरदास करेंगे उस दिवंगत आत्मा के प्रति, ये स्पष्ट है कि उनका स्थान हम सबके हृदय में इस प्रकार से है कि हम इसको वर्षों तक भी निकाल नहीं पाते हैं। तो वो हमारे बीच में सदा सदा इसी रूप में एक दृश्य होता है, एक अदृश्य होता है। दृश्य तो हम बैठे हैं सब, और कुछ समय पहले तक विजय जी भी दृश्यमान थे, लेकिन अब अदृश्य रूप में, इसीलिए लिखा जाता है स्मृति शेष, केवल स्मृति शेष रह गई। तो मैं अपने ग्रंथी महोदय जी से अनुरोध करता हूँ, ज्ञानेंद्र जी से, कि वो दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी अरदास करें, ईश्वर को निकट। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਗੁਪਤ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਵਿਜੈ ਗੁਪਤ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਓਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਸੁਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। शब्द आपा ने गायन करना। बाबा बोलते ते कहाँ गए, देही के संग रहते, कथा वार्ता कहते। सारिया ने उस दिवंगत आत्मा ਲਈ श्रद्धांजलि भेंट करनी है जी। जो उपजो सो बिनस है, परों आज कै का
गाए ले छाड़ सगल जंजाल बाबा बाबा बोलते ते कहाँ गए बोलते ते कहाँ गए बाबा बाबा बोलते ते कहाँ गए बोलते ते कहाँ गए देही के संग रहते देही के संग रहते देही के संग रहते देही के संग रहते सूरत माहे जो नृत्य करते सूरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए बोलते थे कहाँ गए बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए बोलते थे कहाँ गए बजावन हारो कहाँ गयो जिन्हें हम अंदर कीना बजावन हारो कहाँ गयो जिन्हें हम अंदर कीना साखी सबद सूरत नहीं उपजा खिंच तेज सब लीना खिंच तेज सब लीना खिंच तेज सब लीना बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए बोलते थे कहाँ गए देही के संग रहते देही के संग रहते देही के संग रहते देही के संग रहते सूरत माहे जो नृत्य करते सूरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए बोलते थे कहाँ गए
इंद्री का बल थाका, चरण रहे कर धारक परे है, मुखो नानक सहबाता, मुखो नानक सहबाता, मुखो नानक सहबाता। बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए, बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए। थाके पंचदूत सब तस कर आप आपने भ्रमते, थाका मन कुंचरी थाका तेज सूत धर रमते। थाके पंचदूत सब तस कर आप आपने भ्रमते, थाका मन कुंचरी थाका तेज सूत धर रमते, तेज सूत धर रमते, तेज सूत धर रमते। बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए, बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए। मेरे तक भय दस बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे, मेरे तक भय दस बंद छूटे, मेरे तक मेरे तक भय दस बंध छूटे, मेरे तक भय दस बंध छूटे, मित्र भाई सब छोरे, मित्र भाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर ध्यावे, कहत कबीरा, कहत कबीरा जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोरे। मेरे तक भय दस बंध छूटे, मित्र भाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਨਸਪਤ, ਜੋ ਸਜੀਵ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋਂ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ, ਕੋੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਗੁਪਤ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੁਢੇਪਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਏ ਦਸੈ ਬੰਧ ਛੁੱਟੇ, ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुँह लेके जाएगा, कहत कबीर सुनो रे संतो साथ संगत तर जाएगा। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਵਿਜੈ ਗੁਪਤ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਸਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਰਹਿ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਏ ਦਸੈ ਬੰਧ ਛੂਟੇ, ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਬਾਬਾ
बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए। देही के संग रहते, देही के संग रहते, देही के संग रहते, देही के संग रहते। सुरत माहे जो नृत्य करते, सुरत माहे जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते। बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए। बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए। देही के संग रहते, देही के संग रहते, कथा वार्ता कहते। बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए। देहो सज्जन सीसड़ियाँ ज्यों हो वै साहिब से मेल। सारी संगत ने सतगुरां दे चरणां विच अरदास बेनती जोदड़ी करनी। सतगुर सच्चे पातशाह जी इस विछड़ी रूह नूं सਦੀवी काल लई अपने चरणां कमलां विच निवास बख्शन। 84 लुख जोनियां दे फटकणे तो बचाउण ते पिछे परिवार नूं इह पाहणा मन्नण दा बल सुमत समर्था बख्शन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अब आर्य समाज मदनगीर की ओर से उनको अनुरोध करता हूं कि वो सारी संगत का धन्यवाद करें। इस बीच में मुझे हिंदी रत्नाकर संघ का भी एक समाचार आया है। उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि सुमन विजय जी के लिए अर्पित किए हैं। और भी कितने ही व्यक्तियों के फ़ोन आए हैं। व्यक्तिगत रूप से सबका नाम बताना संभव नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे बताया था, बहुत लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो वर्चुअली इस कार्यक्रम को अपने घर से बैठ के हृदय से ही ये श्रद्धा सुमन हमको भेज रहे हैं। उनका स्थान बहुत लोगों के हृदय में है। मैं आप लोगों से एक ही संगत से प्रार्थना करूंगा कि आज के कार्यक्रम के बाद भी परिवार के साथ हम निरंतर संपर्क और स्नेह का संबंध बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं कुछ दुख जो है ये बांटने से घटता है और सुख मिलने से बढ़ता है। तो हम और कुछ नहीं कर सकते, तो दुख घटाने के लिए कुछ तो कर सकते हैं। तो आप सभी से ये प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हरिचंद जी से अनुरोध करता हूँ कि आर्य समाज की ओर से सभी संगतों का धन्यवाद करें। वितुर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्नयासुवः। बड़े दुख के साथ हमारे स्तंभ श्री विजय गुप्त जी के आकस्मिक इस तरह का होना हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इस दिवंगत आत्मा को सद्गति मिले, और इस परिवार को जितना बड़ा झटका मिला है, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इस दुख को सहन करने की उनमें सहानुभूति दे और शक्ति दे। इसके साथ साथ मेरा थोड़ा सा सुनीति बहन जी से अनुरोध है कि आपका जो है हमारी समाज में आधा हमेशा बना रहे। हम ऋचा को या किसी को भी हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज से जुड़े रहें और हर हाल में हम उनको कोई ना कोई पद देके और इसका संगठन का सदस्य बनाना चाहते हैं। इसलिए आपसे हमारी नम्र निवेदन है कि इसमें अवश्य
इस आर्य समाज में पधारे। हम आपके बड़े बहुत धन्यवाद जी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। और ये जो आकस्मिक दुख हुआ है इसके लिए सहन करने की सब में शक्ति हो। ओम शांति। सभी संगत मेरे साथ एक मंत्र बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब शांति पाठ। प्रिय बंधुओं, भ्राता जी के जो जाने से हमें जो दुख व्याप्त हुआ है, कुछ मैं वर्णन करने लायक नहीं हूँ। जो उनके हम सानिध्य में रहते थे, कहीं भी जो कार्यक्रम में हम जाते थे, ऑटो में बैठते थे, एक से मैं और माननीय हमारे भगवान दास जी वर्मा जी, और वो मुझे अवश्य साथ में ले जाते थे कि आप चलिए साथ में। अवश्य अगर मैं मना भी करता था कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, मैं चलता था। अगर 1 से 40 रुपये ऑटो के बने हैं, वर्मा जी से कि 200 रुपये दीजिए, और वो 60 रुपये वापस करता, बिल्कुल कभी भी कदाप नहीं। तो मैंने ये उनका दिन का व्यवहार देखा था। किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, कभी कुछ काम आया है आफत रसीद के, कभी दामन से पूछे तूने आंसू आप दीद के, शरीर के दर्द बनकर कभी दुख भी बटाया है, मुसीबत में किसी आफत जदा के काम आया है, पढ़ाई आग में पढ़कर कभी दिल भी जलाया है। तो प्रिय बंधुओं, जो उनके वाणी से और व्यवहार में वे सदैव खरे उतरते थे। जैसा उनका वाणी का था वैसा ही व्यवहार था। अगर कोई दीन दुखी उनके पास आता था, रोता था, जो उनके पॉकेट में जितने पैसे होते थे वो निकाल करके देते थे। इतनी वेदना मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मेरा हृदय है उनके प्रति सदैव समर्पित है, और परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्हें परिवार को सहने की शक्ति दे, और जो उनके कर्म के अनुकूल परमात्मा उन्हें जन्म प्रदान करे। तो आइए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो विभिन्न विभिन्न समाजों से आए हैं, और माता बहनें अपने अपने घरों से बहुत कीमती समय निकाल करें और भ्राता जी को शोक श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए आए। मैं सभी का धन्यवाद और कृतज्ञ हूँ। इस आर्य समाज मंदिर मदनगिरी की तरफ से आप शांति पाठ के पश्चात सभी भाइयों के वहाँ पर चाय की व्यवस्था है, तो आप चाय अवश्य लेकर जाए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पत शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो वरे सो अभय। गुरुवर ब्रजानंद की, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की, भारत माता की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की, गौ माता की, धरती माता की, वेद भगवान के, धर्म पर बलिदान होने वाले वीरों के, स्वामी श्रद्धानंद के, पंडित लेख राम के, भारत के महान ऋषियों के, जो आचार्य सो अभय। प्रणव ध्वनि। सायंकाल की बेला में सभी का अभिवादन सबसे, सबके लिए मंगलमय जीवे। ओम शांति शांति। परिवारजनों से अनुरोध है कि वो कृपया बाहर सभी आगंतुक जितने लोग आए हैं उनको विदा करने के लिए वहाँ पर उपस्थित रहें, परिवार के सभी जन। और रस्म पगड़ी में हम सब लोग शांति से बैठें।